की रहम करने वाला। तमाम जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। ये सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये रबीउल अव्वल का महीना है और इसी महीने की 12 तारीख को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है और फिर 63 साल के बाद इसी महीने की 12 तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। और बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 14.5 साल के बाद आज का जो आशिद बना है, वो जो विलादत मनाते हैं वो भी दूसरों को काफिर कहते हैं और वो जो अफसोस मनाते हैं वो भी दूसरों को बिदअती कहते हैं और रसूलुल्लाह की बात करने के लिए तैयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कोई दूसरों को गाली दे रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कोई गाली देने वालों को बिदअती बता रहा है और कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं कि रसूल करीम चाहते क्या है, रसूल करीम की मंशा क्या है, रसूल करीम का मकसद क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ क्यों लाए, मकसद नबूवत को नाउज़ुबिल्लाह पसे पुष्ट डाल दिया गया और खाने पीने की दुकानें खोल दी गई। यही वजह है कि इश्क हकीकी इश्क मिजाजी में बदल गया है। अब किसी को इश्क नहीं है, सिर्फ दिखावे की बातें, इसके अलावा कुछ नहीं। पंजाबी किसी ने क्या है कि जनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हन। जनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हन। लबात मोहरा खामोशी है दिलाज याद कर दे हन। बैतुल्लाह के बाहर एक दरख्त है और उस दरख्त के साथ सैयदना आमिर यासिर बिन अम्मार को बांधा हुआ है। अबू जहल मार रहा है, उतबा मार रहा है, वलीद मार रहा है, अबू लहब के बेटे अम्मार बिन यासिर को मार रहे हैं। और इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। कौन उमैया? जो सैयदना बिलाल का मालिक है, बिलाल जिनके गुलाम हैं। जब बड़े बड़े कुफार ने देखा कि उमैया के साथ बिलाल भी है, अब कुफार नहीं जानते कि बिलाल मुसलमान है, कुफार को पता नहीं कि बिलाल ने कलमा पढ़ा है। अम्मार बिन यासिर जो दरख्त से बंधा हुआ है उसको पता है कि बिलाल मुसलमान है। उतबा ने कहा उमैया से कि अपने गुलाम को कहो अम्मार को मारे ताकि ये कलमा छोड़ दे। सारों ने, अबू जहल ने अपील की उमैया से कि आप कहें कि ये बिलाल उमैया अम्मार बिन यासिर को मारे। अब मैं जो किस्से आपको सुनाऊंगा, आपने अभी तक फतवे सुने होंगे। क्या सुने होंगे? फतवे कि फला काफिर है, फला मुसलमान है, फला की नमाज होती है, फला की नहीं होती, फला का निकाह टूट गया है, फला का बंद गया है, फला की मस्जिद में इमामत मकरूह है, फला की का जायज है। फतवे सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जिंदगियों को नहीं पढ़ा, फतवे ही सुनते रहे। अब फतवों के सुनते सुनाते इस हालत पर पहुंच गए हैं कि वक्त के हुक्मरान एक रोज नया फतवा हमारे लिए मुरतब कर देते हैं कि आपको ऐसे नहीं अब ऐसे करना होता।
अम्मार बिन यासिर कहते हैं जब बिलाल मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो मेरे दिल ने कहा कि बिलाल मारेगा नहीं। और फरमाते मैंने सोचा कि अगर बिलाल ने मुझको नहीं मारा तो इसकी पोल खुल जाएगी, ये गैर मुस्लिम इसको मारेंगे। फरमाते जब बिलाल मेरे करीब आए मैंने सरगोशी में कहा कि बिलाल मेरे भाई, अबू जहल को नहीं पता कि तुम मुसलमान हो, उतबा और वलीद को नहीं पता, खुदा के लिए तुम मुझे एक दो दुर्रे मारो। बिलाल ने उनकी बात सुनी, जमीन पे झुके दुर्रा उठाया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा अब भी यकीन था कि बिलाल मुझे मारेगा नहीं, लेकिन बिलाल ने दुर्रा उठाया और दुर्रा तेज तेज घुमाने लगे। सुनो 2021 के मुसलमानों, 1450 साल पहले जब तुम जिन किताबों में फतवे तलाश करते हो उनमें इश्क और वफा की दास्तानें कलमबंद सहाबा ने की है, बिलाल ने दुर्रा उठाया और दुर्रा तेज तेज घुमाने लगे और फिर वो दुर्रा अबू जहल के मुंह पर मारा और फरमाया तू क्या समझता है कि यासिर अकेला है? मैं बिलाल अपने भाई के साथ हूँ और कहता हूँ कि रसूलुल्लाह के अलावा कोई खातिमुन नबिय्यीन नहीं है। आजकल का कोई मौलवी होता, आजकल का कोई लीडर होता, आजकल का कोई डुप्लीकेट मुसलमान होता, जरा सी ताकत देखता तो पलट जाता, मसलहत के नाम पर इस्लाम को बदल देता। ये बिलाल है, अपनी खाल उतरवा ली लेकिन दुनिया के सामने अपने भाई के खिलाफ दुर्रा नहीं उठाया, जबकि ऐलान किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। अब बिलाल फरमाते हैं कि एक दिन मैं घर पहुंचा, माँ बड़ी गरीब है, खुद भी गरीब है। फरमाते घर पहुंचा तो अम्मा ने कहा बिलाल मेरा दिल चाहता है हम मक्का छोड़ दें, कहीं और चले। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अपनी माँ को पूछा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुलाम है ना बात को समझते हैं। अपनी माँ को पूछा अम्मा जी आप सच सच तो बताओ ये मक्का छोड़ने की बात तुम्हें समझाई किसने है? माँ ने बड़ी हिम्मत से कहा कि बिलाल आज तो अबू जहल हमारे घर पे आया था, आज उमैया आया था, आज वलीद आया था, उन्होंने आके मिन्नत की है, उन्होंने गुजारिश की है मुझसे कि तुम अपने बेटे बिलाल को लेके मक्का छोड़ दो ताकि ये हमारे खुदाओं को मानता नहीं है, ये रसूलुल्लाह के नारे लगाता है। सैयदना बिलाल ने दोनों हाथों से अपनी माँ को पकड़ा और फरमाया अम्मा जी आज हम कामयाब हो गए। फरमाया बेटा कैसे? फरमाया दुश्मन ने हमारी ताकत को तस्लीम कर लिया है, हमारी ताकत को तस्लीम कर लिया, दुश्मन ने मान लिया कि बिलाल का जो कलमा है ये ताकतवर है, इसको चुप करवाने की जरूरत है। हैरत की बात है आज बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की होनी चाहिए, लेकिन ये क्या बात है कि 12 रबीउल अव्वल को इख्तिलाफ की बात होती है। अगर आप तारीख उठाएंगे इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस तक, ये बरेलवी देवबंदी तो अभी कल की बात है, कल की बात है, ये पैदा हुए हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से इमाम अबू हनीफा तक जो 1000 साल तक का अरसा है उसमें जितने अइम्मा गुजरे, जितने मुहद्दिसीन गुजरे, जितने बड़े वली गुजरे, जितने तमाम लोग गुजरे, कभी किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेकर नऊजुबिल्लाह बहस नहीं की है। ये हम जैसों के हिस्से में बदबख्ती आ गई कि नऊजुबिल्लाह रसूलुल्लाह का नाम लेके मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश करते। याद रखो जो बंदा रसूलुल्लाह का नाम लेके उम्मत में नऊजुबिल्लाह तफरका डालना चाहता है वो दुनिया में भी कुफर की जूतियां खाएगा और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम कहलाएगा, वो बख्शा नहीं जा सकता। हज़रात सहाबा इकराम ने इश्क व वफा की दास्तानें मुरत्तब की। ये महीना इश्क व वफा का महीना है।
हम मान रहे हैं कि चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, जश्न विलादत मना लीजिए, तो ये कौन लोग मनाएंगे? जिन्होंने रसूलुल्लाह से इश्क किया होगा, जिनका चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है, जिनका कारोबार रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, जिनका किरदार रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, जो चलते रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, जिनके काम में बेईमानियां नहीं है, जो लोगों से ठगियां नहीं मारते, जो लोगों की बुराइयां नहीं करते, जो माँ बहनों की बेइज्जतियां नहीं करते, आओ फिर वो आके कह सकते हैं कि हम भी जश्न मनाने के हकदार हैं। ये क्या बात हुई कि जिनके हलक से शराब नीचे उतरती हो और वो भी नौज़ुबिल्लाह कहने लगे कि हम आशिक रसूल हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुजरिम हैं जो कल क़यामत के दिन बख्शे नहीं जाए। इश्क़ वफ़ा की दास्तान अगर हम देखते हैं, एक सहाबी है हज़रत कैस बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया कि सहाबा अपनी आवाज़ें रसूलुल्लाह की आवाज़ से पस्त रखो, ऊंची नहीं होनी चाहिए। अब ज़ैद को सुनता ऊंची है, अब जिसको ऊंचा सुनता वो बोलता भी जोर जोर से। जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई अपने घर में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, 3-4 दिन रोते रहे। रसूलुल्लाह ने मुझे ज़ैद नजर नहीं आते, फरमाया रसूलुल्लाह बड़े परेशान हैं, उनको ऐसा लगता है कि आयत मेरे लिए नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुलाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा ज़ैद तुम्हारे लिए नहीं है। बड़ी दिल को तसल्ली हुई, फरमाया क्योंकि तुम्हें ऊंचा सुनता है, हम तो तुम्हारा एहतराम करने का लोगों को हुक्म देते हैं। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने एक एक कदम के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके दिखाई। मुसलमानों आओ एक सहाबी का किस्सा तुम्हें मुख्तसर सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह जुज़्मी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, उनको रसूलुल्लाह से बड़ा इश्क है। रसूलुल्लाह मक्का छोड़ के मदीना चले गए, रोज कोशिश करते हैं कि मैं भी मदीना चले जाऊं। बाप का इंतकाल हो गया, चचा इनका कफील है और चचा जुल्म करता है, मारता है, कहता मदीना नहीं जाने दूंगा। अचानक एक दिन इजाजत मिल गई, माँ ने कहा जाओ चले जाओ। चचा के पास इजाजत लेने गए, जाऊं? चचा कहने लगा चला तो जा, लेकिन जो मेरा माल तूने खर्च किया है सारा लौटा के जा। सारे घर के बिस्तर, सारा सामान, हर चीज दे। जब सब कुछ दे दिया तो जालिम चचा ने कहा कि ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना, अब्दुल्ला से कहा ये जो कपड़े पहन रखे हैं ये भी मेरे हैं, उतारो इनको। जालिम ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े भी उतार दिए, सारे कपड़े उतरवा दिए। उसी हालत में अपनी माँ के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और कहा अम्मा जी, जिस हालत में पैदा हुआ था बिना कपड़ों के, चचा ने उसी हालत में पहुंचा दिया, कोई कपड़ा दे दो ताकि पहन के मदीना चला जाऊं। अभी जब इतना ही अर्ज किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी को दो जोड़े कपड़े दिए औरतों वाले, घर में और कोई सामान नहीं। अब वो खवातीन के कपड़े पहन के कई दिन का पैदल सफर करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। अब अंदाजा लगाइए वक्त वो है कि सुलह हुदैबिया यानी मुसलमानों में और मुशरिकीन मक्का में एक समझौता हुआ, और उस समझौते की एक शक ये है, उस समझौते की एक गुफ्तगू ये है कि उसमें ये बात लिखी कि अगर कोई मुसलमान मक्के से भाग के आ जाएगा मदीने और पीछे ही मक्के के सिपाही आ जाए तो उसको आपको वापस करना हो। अब्दुल्ला के बारे में लिखा है जिस वक्त मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो पीछे ही दो सिपाही आ गए मुशरिकीन के, उन्होंने आके पकड़ लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो दुश्मन है, हमारा भाग के आया, वापस करें। अब अंदाजा लगाओ आज के अगर जलसे में भी किसी को जगह मुनासिब ना मिले, कमेटी वालों से नाराज हो जाते हैं ना,
इन साहबी रसूल को जब रसूलुल्लाह ने कहा कि हमारा समझौता हुआ, तुम्हें जाना पड़ेगा इनके साथ वापिस, जब वो सिपाही मदीने से बाहर लेके पहुंचे तो इनको चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुम्हारे नबी ने तुम्हें बचाया नहीं, नौजुबिल्लाह, हमारे साथ वापिस कर दिया। फरमाया चुप कर जाओ बदबख्तो, मेरा तो ईमान रसूलुल्लाह पे और बढ़ गया। वो जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। अगर उन्होंने दुश्मन से वादा किया कि मैं भाग के आने वालों को लौटा दूंगा, तो वो अपने वादे के ऊपर कामिल यकीन रखते हैं। मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और यकीन बढ़ गया है। हमें ऐसे कितने लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की पासदारी करते हैं। हमारे पास ऐसा कौन सा दीन मौजूद है? हमारे पास अब दिखावा रह गया है और कुछ नहीं बचा। लोग कहते हैं कि मुल्क का हुक्मरान खराब है, मैं कहता हूं खराब नहीं है, हमारे अमाल खराब है। हमने इत्तेहाद और इत्तफाक की दौलत को छोड़ दिया, हमारे दानिश्वरों ने इस्लाम के तर्ज अमल को छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने इस्लाम को छोड़ के मसलहत पसंदी को अपना शेवा बना लिया। अब जो रास्ता तलाश करते हो उनको दुनिया में भी मार खानी होगी, आखिरत में भी मार खानी। मेहमान बहुत है आज हमारे पास, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, आजकल हमारे कुछ दानिश्वरों को ये मुगालता है कि हम तालीम के लिहाज से पीछे हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। तालीम इज्जत दिलवा सकती है। अच्छा, अगर तालीम इज्जत दिलवा सकती है तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये नौकर क्यों बने हैं भाई? अगर तालीम ने ही सिर्फ इज्जत दिलवानी है तो जो बड़े बड़े मंत्री बिना तालीम के बनते हैं, बड़े बड़े अफसर उनके आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़े होते हैं भाई? ये टाटा बिरला जो है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ तो नहीं है, उसकी कंपनी में कितने MBA, कितने बड़े बड़े MD मुलाजिम लगे हुए हैं, क्या तालीम उनको इज्जत नहीं दिलवा सकती? हमारे दानिश्वर ने हमें कहा कि तालीम इज्जत दिलवाएगी, इसने हमें झूठ बोला, हमसे दगा किया है, बेईमानी की है इसने। अगर तालीम ही सिर्फ इज्जत दिलवा देती तो ये अफगानिस्तान के जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका इनको छोड़ के चला जाता। फिर इनके बाद महले पे दहला होता है ना, दूसरे आ गए, वो कहने लगे नमाज तुम्हें इज्जत दिलवाएगी, रोजा रखो इज्जत मिलेगी। अगर अमाल इज्जत दिलवा सकते हैं तो मुसलमानों से बड़ा वली कौन है आज के दौर में दुनिया में? मुसलमानों से ज्यादा पीर किसके पास है? मुसलमानों के से ज्यादा बहुत तकवे वाले लोग हैं किसके पास? बताओ, है किसी के पास? पता लगा कि तालीम भी इज्जत नहीं दिलवा रही, तकवा भी इज्जत नहीं दिलवा रहा। फिर कईयों ने हमें बेईमानी से कहा कि हम माशी तौर पे कमजोर हैं, फाइनेंशियली पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए हमारे पास इज्जत नहीं। अच्छा, तो कितने अरबपति लोग बैठे हैं मुसलमानों में भाई? है अरबपति के नहीं है? उनकी इज्जत क्यों नहीं हो रही? इन अरबपतियों को बड़ी सी बाजार से क्यों नहीं दी गई? अच्छा, कई कहने लगे कि अगर हम ज्यादा खूबसूरत होते, लहीम शहीम कौम होते, तब इज्जत मिल जाती। अरे भोले मुसलमानों, ये सारे के सारे पेट पालने वाले हैं। तालीम तहजीब सिखा सकती है, इज्जत नहीं दिलवा सकती। आमाल
कर सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। दौलत रहने के तर्ज़े तामीर को तब्दील कर सकती है, आप 5 स्टार तरीके से रह सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। आपका हुस्न, आपकी सफेद चमड़ी, आपकी खूबसूरती किसी के दिल को बहला सकती है, इज्जत वो इज्जत नहीं दिलवा सकती। वो इज्जत कहाँ चली गई मौलाना? हम तो इज्जत चाहते हैं। कुरान पाक ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया को इज्जत बांटने आया हूं। वो इज्जत कहाँ है? कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, लेकिन आपस में लड़ो नहीं, आपस में लड़ो नहीं। इस्लाम में इज्जतों की बात की गई है। आज किसी को जरा सी तकलीफ पहुंचती है, रोने लगते हैं। मदीने तब पहुंचे जब 14 साल मक्का मुकर्रमा में जुल्म बर्दाश्त किया, तशद्दुद को बर्दाश्त किया, कुफर के साथ मुकाबला किया, शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। मक्के से 14 साल जुल्म का मुकाबला करने के बाद मदीने की रियासत कायम हुई है। हम तो बिस्तर से उतरते ही कहते हैं बस मदीना मुनव्वरा की रियासत मिल जानी चाहिए। अब आप कहोगे भाई इज्जत कहां से मिलेगी? पता लगा कि IAS IPS बन जाओगे, फिर भी मंत्री जी का कहना नहीं मानोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी। इज्जत कहां है? फरमाया इज्जत तो अल्लाह की रस्सी को इत्तेफाक से मजबूती से थामने की। मैं अगर आपको कहूं कि मैं एक कॉलेज बनाना चाहता हूं, ये मौलाना साहब मदरसा बना रहे हैं, कितने दिन में बनाएंगे भाई? इनको जिंदगी लग जाएगी चंदा मांगते मांगते। कितनी जिंदगी? लेकिन बनेगा नहीं सही से। बनता कैसे? ये इकट्ठे होते, ये अपने 150 MLA जिताते, ये अपने 40-50 MP बनाते। जो जीत के जाते उनके हाथ में वजारत का कलमदान होता। जब उनके हाथ में वजारत का कलमदान आएगा, उनकी कौम को इज्जत मिलेगी। जब वो हुकूमत के तख्त पे बैठेंगे तब उनकी कौम के पढ़े लिखों की इज्जत होगी। जब वो हुकूमत में इख्तिदार में हिस्सेदार बनेंगे तब उनकी कौम के उलमा का एहतराम होगा। जब वो हुकूमत में तख्त के हिस्सेदार होंगे तब उनकी कौम के माशी हालात सुधरेंगे। जब तक वो इख्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनते, जब तक वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते, जब तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का फायदा उठा के विधानसभा में, पार्लियामेंट में अपने लोगों को नहीं पहुंचाते, इज्जत इनको मिल नहीं सकती है। इज्जत कहां मिलेगी? ताकत के साथ। किसके साथ जी? इज्जत किसके साथ? कहते नमाज के लिए वजू जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया इखलाक के लिए ताकत जरूरी है। कहते नमाज के लिए किबले की तरफ मुंह होना जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया दीन की तबलीग के लिए जुर्रत जरूरी है। अगर आप इख्तिदार में होंगे, आपके पास पावर होगी, तब आपका एहतराम होगा। अगर आप इख्तिदार में नहीं होंगे तो कोई भी आपका एहतराम करेगा नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमशीर इसलिए पकड़ाई, फरमाया कुरान में फरमाया तैयारी रखो सामान्य जंग की। किस लिए? किसी को मारना है क्या? नहीं। किसी को धमकाना है? नहीं। फरमाया किसी का नुकसान पहुंचाना है? नहीं। फरमाया इसलिए तुम ताकतवर रहो ताकि दूसरे लोग तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। लोग बैठ के इस्लाम के फलसफे को बदल रहे हैं। आज का बड़ा सरकारी मुल्ला
इस्लाम के फलसफे को बदल रहा है। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, मेरे बाप के जनाजे में लाखों लोग आए, मैंने बहुतों को जो ताज़ियत के लिए रोज आते हैं, मैं पूछता हूँ ये तो बताओ ये नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये समझाओ तो सही कि ये 5 नमाजें क्यों हो रही है मस्जिद में। मैं तो इन मौलवियों से बहुत दफा पूछा, मुझे तो बार बार कहते हैं उस्मान भाई तहज्जुद की नमाज सबसे अच्छी है। मैंने कहा तहज्जुद के लिए इमाम नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो मस्जिद नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो आज़ान नहीं चाहिए, फिर ये 5 नमाजों के लिए हम इतना एहतमाम क्यों करते हैं। तो ये जवाब कौन देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 नमाजें मस्जिद में किस लिए? इबादत के लिए? बिल्कुल नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए। ये बात नहीं है। कुरान ने कहा कि तुम में उनमें फर्क नमाज है। रसूलुल्लाह ने कहा नमाज इसलिए पढ़ा रहे मस्जिद में ताकि आज़ान के बाद तुम मस्जिद में आओ। क्यों मस्जिद में आए? फरमाया ताकि कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो। कंधे से कंधा क्यों जोड़ ले? ताकि तुम्हारे दिल मिल जाए। दिल मिलने से क्या होगा? फरमाया एक ताकतवर माशरा जन्म लेगा। अब जिन मस्जिदों में नमाजियों को एक दूसरे से मतलब ना हो, जिन मस्जिदों में नमाजी एक दूसरे का दुख दर्द न बांटते हो, जिन मस्जिदों में बेवाओं की खबरगिरी की गुफ्तगू ना होती हो, जिन मस्जिदों में यतीमों की पुरसाने हाल का इंतजाम ना होता हो, जिन मस्जिदों में मजलूम की आवाज पर लब्बैक ना कही जाती हो, फिर इसका मतलब मस्जिद के हुक्म से बाहर निकल गई ना। मस्जिद के हुक्म से बाहर चली गई। रसूलुल्लाह की मस्जिद में तो सब कुछ है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों के लिए खाना है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुस्लिमों के लिए मदद है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुसाफिरों के लिए सवारियां हैं। रसूलुल्लाह की मस्जिद में दुखी दिलों के लिए राहत का सामान है। हमारी मस्जिद के अंदर क्या है भाई? हमारी मस्जिद में आपस में इख्तलाफ है। हमारी मस्जिद में एक दूसरे की टांगे खींचने का इंतजाम है। हमारी मस्जिद में एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं। हमारी मस्जिद में इस्तिंजा खानों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। हमारी मस्जिद में इमामों के खिलाफ कमेटियां हैं। हमारी मस्जिद में क्या है? जिन जगह से इज्जत पानी थी, जहां से इत्तेफाक की दौलत मिलनी थी, जहां से आपस का जोड़ पैदा होना था, वहीं तोड़ पैदा हो गया। इसका मतलब अकेला रॉन्ग नंबर उनका नहीं मिला हुआ, हमारा भी रॉन्ग नंबर मिला हुआ है। हम भी गलत रास्ते पे हैं कहीं ना कहीं। अल्लाह की मदद क्यों बंद हो गई है? क्या वजह है कि अल्लाह की नुसरत हम तक नहीं पहुंच रही? जिनको लोग जाहिल कहते हैं, जिनको कहते हैं उजड़ हैं, उनको अमेरिका कहता है कि तुम तो देशभक्त बन गए हो, हम पूरा देश तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं। और जो जुब्बे कुब्बे वाले मौलवी हैं, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, कई बड़े मौलाना मुझसे नाराज हो गए। मैं कहा जो बड़े बड़े मौलवी रखे जुब्बे कुब्बों वाले, ये सिर्फ जलसों के लिए रखे हुए हैं? ये हाथ चूम के बस 500 रुपए का मुसाफा के लिए? जब तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी ना, जब आपका दुख दर्द हो, ये पूछे नहीं। अगर सिर्फ रिश्ता जलसे से सामीन तक का है फिर तो कोई बात नहीं। अगर रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है तो हर लम्हा हमें एक दूसरे का साथ देना है। हर लम्हा एक दूसरे का साथ, अपने वतीरे को बदले के लिए इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के मुताबिक वतीरा करें। पता क्या कर रहे हैं हम? ये जो मोबाइल है ना हमारे